मैं गरीब थी और मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती थी और मालिक मेरे सर पर आकर खड़े हो जाता। मुझको शर्म आती मगर मैं कुछ ना करती क्योंकि मुझे इस काम के लिए 30,000 तनख्वाह मिलती थी और मैं अपने 30,000 गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक रात मालिक का बच्चा बुखार से तपने लगा। मालिक ने दवाइयाँ तो दी थी और कहने लगा, आज रात रुक जाओ। मैं मान गई मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब मालिक ने मेरे साथ। दोस्तों, ये कहानी अब शुरू होती है तो आप लोग ध्यान से सुनिए और एंजॉय कीजिए। मेरे पति का तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, बड़ी मुश्किल से ही घर का गुजारा हो पाता था। फिर भी उस पर मेरा छोटा सा 6 महीने का बच्चा, मैं घर पे उसे छोड़कर किसी के घर पे काम काज करने भी नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरे पड़ोसी ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति मुझे इस काम का इजाज़त देते। वह काम भी कुछ ऐसा ही था। वह कहने लगी कि उसके कोई जानने वाला है जिन्हें उन्हें ऐसी औरत की ज़रूरत है जिन्हें वो बच्चे की माँ बन सके। अपनी पड़ोसन से बात सुनकर चुप हो गई। कहने लगी, वहाँ बहुत अमीर है और उसे अपने छोटे से बहुत मोहब्बत है बेटे से। उसके लिए तो वहाँ बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा कि मेरा पति शायद इस बात का इजाज़त ना दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम मेरे साथ चलो और उससे पूछो कि वह इस काम में तुम्हें क्या कीमत देगा। अगर वहाँ पैसे बहुत ज़्यादा दिए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा पति इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसे की ज़रूरत तो है। फिर वहाँ अच्छे खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को किसी चीज़ का फ़ायदा भी होगा। ये सुनकर मैं चुप हो गई। ये बात सही ही थी। मेरे पति बहुत कम तनख्वाह थी, मेरा उससे गुजार बसर नहीं हो रहा था, ना ही मेरे बच्चे अच्छा खा पी सकते थे। मैं बच्चा और मैं कमज़ोर था, बहुत ही कमज़ोर था। मैं भी कमज़ोर थी। अपनी औलाद की खातिर मैं ये कर सकती थी। फ़िलहाल तो किसी दूसरे को गोद में भरना और अपने ही बच्चे के साथ उसे शामिल करना आसान तो नहीं होता है, लेकिन अपने बच्चे के खातिर मैं यह सब करने के लिए तैयार थी। मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात ठीक ही लगी। पहले तो उन पर बातें कर ली जिससे अगर मुझे वहाँ की अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो मैं पति से मान लूँगी। अब मैं उनकी बच्चों को गोद में भरकर पड़ोसन के साथ उनके बगल में पहुंच गई। वाकई बहुत अमीर लोग हैं। जब मैं अंदर गई तो घर की मालकिन सोफे पर बैठी थी और उनका बच्चा बहुत रो रहा था और एक नौकरानी के गोद में था। उसे पाउडर वाला दूध पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर के ऊपर तक बड़े गौर से देखा और उसके चेहरे पर ना ही कोई गवाही कहने लगी, ना ही तुम्हारे मालिक का दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल लोग डब्बे के दूध पिलाते हैं और बच्चे खिल जाते हैं, लेकिन उन्हें तो अपनी बात पूरी ही करनी होती है। फिर कहने लगे कि यह मेरा मसला नहीं है, तुम्हारे मालिक अभी कमरे में है, बाहर आते ही उनसे बात कर लो। यह कहकर उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर से कहने लगी कि आपकी शॉपिंग पर हमको जाना है, इसीलिए गाड़ी रेडी करो। मैं तो इस औरत को देखकर हैरान सी रह गई, कैसी माँ थी। फिर मैंने सोचा कि शायद बीमार औरत है जो कि मजबूरी की हालत में है, अपने बच्चे को अपने से जुदा कर रही है। लेकिन यह तो हट्टी कट्टी और सेहतमंद थी, अपने बच्चों को माँ से प्यार दे सकती थी। लेकिन शायद आजकल का मॉडल माँ ऐसी ही होती है, अपने बच्चों को नौकर के रहमो कर्मों से पालती है, उसे सीने से लगाने की बजाय नौकरों के हाथ थमा देती है। मैंने गहरी ठंडी सांसें भरी। वक्त की बात है, इस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ फिर भी अपनी औलाद को उसके हक से दूर रख रही है। वह औरत आज जा चुकी थी। कुछ देर बाद घर के मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा कि क्या यह यही औरत है। उसने हाँ में जवाब दिया। फिर मालिक ने बेटे को गौर से देखा और फिर मुझे। अपनी सेहत भी कोई बहुत अच्छी ना थी, मैं दुबली पतली सी थी। कहने लगा, इसे तो खुद अच्छी खासी खुराक की ज़रूरत है, या भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, रोजी रोटी के ऊपर वाले के हाथ में होती है, जिन्होंने बच्चे के खाने का जरिया बनाया है तो ताकत भी वही देगा। मेरी बात सुनकर वे बड़े हैरत अंदाज से मुझे देखने लगा था। कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसके पाउडर वाला दूध काफ़ी नहीं है। मेरी बीवी किसी तौर पर भी राज़ी नहीं है बच्चे को हक देने पे। अब मैं बेटी की सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। वो अपनी दूध नहीं पिलाती है।
मैंने कहा कि आप कितने पैसे दे सकते हो मुझे। मेरे सवाल पे कहने लगा, जितने आप चाहो मैं पैसे दे दूँगा। तुझे कितने चाहिए? मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त रहे, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। मैंने उससे कहा, मुझे 30,000 चाहिए। उसको मुझे 30,000 रुपये हर महीने देना होगा। यहाँ सुनकर तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हाँ, मेरी ज़रूरत में अच्छे खासे ज़्यादा पैसे थे। जहाँ मैंने अपने पति को बताया था कि पहले वो खामोश हो गए और गुस्से से मुझे मना कर दिया। कहने लगे, जितना मैं कमाता हूँ उतने में ही रहो, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उसने मुझे इजाज़त दे दी। अगले दिन जब मैं उस बंगले में गई तो मालिक घर पर ही मौजूद था। मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और कहने लगा, आज उसको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा। वो अपने घर पर 10 बजे के बाद ही जा सकती है। मैं अपने बेटे के साथ ले आई थी। एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। वह कमरा इस बच्चे के लिए ही बना हुआ था। उस बच्चा रो रहा था। बच्चा शायद भूख से रो रहा है। उसकी वजह भूख ही थी। मैंने उसे अपने गले से लगाया, उसे चुप कराया। कुछ देर में वह सो भी चुका था और फिर उस बच्चे को देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक रहा था, गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था। उसे ही सुलाने में मैं पूरी कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे में एक अजीब सी बेचैनी सी देखी थी। कुछ ही देर बाद मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ झपटता, मैं मजबूरन उसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश करती। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा भी रो देगा। इसीलिए मैं उस बच्चे के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए थे। मेरा बेटा खिलौने में बहल गया था। मैंने उस बच्चे को सुलाया और उसे बेड पर लिटा दिया। कमरे में ऐसी भी ओन थी और फिर मैंने अपने बच्चे को भी दूध पिलाया। उसे भूख लग गई थी क्योंकि उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला दिया। मैंने अपने बेटे को ज़मीन पर लिटा दिया। वह खुद उसके बगल में बैठे गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि वहाँ बैठे हुए कमरे के दरवाज़ा खुला। एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई और हाथ में दूध के गिलास था। वह मुझे थमा दिया। मैं उसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मालिक कह रहे हैं कि इसे पी लो और कुछ देर बाद तुम्हें यहाँ फल भी ला कर दूँगी। वह भी सारे के सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। यह सुनकर मैं हैरत हो गई। मैंने कहा, यह सब कैसे खाऊंगी? वहाँ नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है। पूरे 1 साल बाद मैंने दूध का गिलास पिया, वरना रोज़ रोज़ 2 घूंट दूध 1 कप चाय में डालकर पतली सी चाय ही पीने को मिलती थी। साथ ही साथ न जाने मेरी आँखें से आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान के कैसे कैसे दिन दिखाता है। कहाँ मैं एक एक रोटी की तरह से थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहाँ की हर चीज़ रखी थी। इस मालिक के बच्चे की वजह से 4-5 दिन ही मेरी सेहत काफ़ी अच्छी फ़र्क पड़ना शुरू हो गया था। लेकिन इतने दिनों में मैंने एक भी चीज़ महसूस की थी, वह कि मालिक के बेटे को दूध पिलाने चाहती तो कुछ देर बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने मेरे कमरे में आ जाता, मुझे अजीब से नज़रों से देखता। मुझे उलझन सी महसूस होती। मैंने फ़ौरन ही उसके बच्चे को गोद से उतार देती। वह मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगती। मुझे अपने मालिक से हरकत बुरी सी लगने लगी थी जब वो अपने कमरे में बिना इजाज़त से चले जाते थे। जब 4-5 दिन यह सिलसिला जारी रहा तो फिर मैंने एक दिन कह दिया, देखो मुझे यूँ अच्छा नहीं लगता बार बार मेरे कमरे में आ जाते हो आप। मेरी बात पर उसने माथे पर बल पड़ने लगा। कहने लगा, सच्ची बात बताऊं आपको? मैंने कहा, जी बताइए क्या? कहने लगा, देखो मैं आपको खाने पीने की इतनी चीज़ें पेश करता हूँ सिर्फ इसीलिए कि ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत हो जाए। मुझे वह वहम रहता है कि मेरे बेटे की बजाय अपने बेटे के ज़्यादा प्यार करती है। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए, ना कि किसी और के लिए। यहाँ सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। क्या समझता था वो मुझे? क्या मैं बेईमानी हूँ? उसकी फिक्र नहीं है मुझे? मैं अपने बच्चे की सेहतमंद करूँगी और उसके बेटे को पूछूंगी भी नहीं। क्या मैं उसके धोखे में रखूँगी? मैंने कहा, साहब मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन बहुत ही अच्छी हूँ। मैं नमक हरामी नहीं हूँ। नमक का वफ़ा करने अच्छे से आता है मुझे। अगर आपको इतना शक है तो ठीक है, आप किसी और को रख ले। यह कहने के बाद मैंने उसका बच्चे को गोद से उठाया और वहाँ से जाने लगी। वह
मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन मैं 1 मिनट वहाँ नहीं रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब ज़रूर थी, लेकिन मैं नमक हराम कभी नहीं हो सकती। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहाँ रुक जाती। अपने बच्चे के हक उसके बेटे वह सुनकर मेरे कदमों के नीचे जाकर बैठ चुकी थी। मालिक कहने लगे, देखो
मैं जो कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनो। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो ना सिर्फ दुनियादारी समझे बल्कि घर और मेरी होने वाली औलाद को भी संभाले, उसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत की शादी की उसमें तो ऐसी खास बात मौजूद भी नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर अपना बेटे का और आने वाले बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सको। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी माँ का दर्जा दे दूँ। जब मालिक की बात सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था। मैं फ़ौरन कहने लगी, मुझे सिर्फ अपने पति से मोहब्बत है, ऐसे कैसे मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। अभी तो उनकी रूह में सुकून भी नहीं मिल होगा। मैं फ़ौरन आपस में क्वार्टर में जाने लगी तो मालिक कहने लगे, तुमसे इस फैसले का हक है, जो तुम कहोगी वही करूँगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ अच्छा था, इसे तो अमीरों वाले ऐसे आराम मिल रहे थे। मैंने सोचा, जब अपने भविष्य में देखा तो मालिक के बेटे तो मजबूरन मुझे मालिक का फैसला मानना पड़ा। मगर मुझे मालिक की तरफ से एक बेचैनी सी हो रही थी। जैसे ही उस मालिक ने शादी के लिए हाँ कहा तो मालिक फ़ौरन ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। मालिक ने उसके अपने सारे बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड भी ले लिए थे। अब वहाँ तक कि जितना भी ऐशो आराम कर रही थी सारी मालिक के पैसों पर ही था। मालिक ने उसे पैसे के लिए तो कंगाल ही हो गई। उन्होंने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी लगता है कि मैंने यह फैसला गलत किया, मगर शादी के बाद मैंने मालिक का मोहब्बत देखी। वह खुद को खुशकिस्मत समझने लगे। शायद यही मेरा नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को मालिक का प्यार मिल रहा था, वही मालिक के प्यार बेटे और एक माँ का प्यार भी मिल रहा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था। मैंने ऊपर वाले शुक्रिया अदा करती हूँ, उसने कैसे बंद रास्ते खोले हैं, मेरे ज़िंदगी में खुशियों भी भर दी है। दोस्तों, यही कहानी होती है। यदि एक गरीब औरत को इंसाफ ना मिलती है तो कुछ इस तरह से हो जाते हैं। आज मेरे पति जिंदा होते तो शायद मैं उसी नर्क में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही होती, लेकिन आज मालिक की वजह से मेरी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजरने लगी। और आप लोगों को पता है कि आज मालिक ना होते तो शायद मैं यूं ही उस गली में पड़ी 2-4 दाने के लिए तरसती रहती। लेकिन आज मुझे कुछ भी पता ना चल रहा है कि मुझे कुछ खाने की ज़रूरत भी है। हर टाइम कुछ ना कुछ आ जाता है और मैं इस बड़ी सी हवेली की मालकिन भी बन चुकी थी। पहली बीवी को जब मैं देखती तो काफ़ी ज़्यादा तरस आती, लेकिन मैं करती क्या। पहली बीवी को कभी एहसास ना था उसके बच्चे हैं, उनके पति हैं। लेकिन जब मालिक ने उसे तलाक दे दिया तो शायद अब उन्हें देखकर ये लगता है कि उन्हें एहसास होने लगा है और वह अब अपने बेटे और अपने पति से मिलने के लिए तरसती भी है। लेकिन ये सब खुदा का वास्ता है। जब देते हैं ना तो सारी चीज़ एक साथ नहीं देते। आज मालकिन को शायद यह एहसास हो रहा है कि वो कितना बड़ा गलती कर रही थी, लेकिन कोई नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। मालिक मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है। वो हमेशा अपनी पत्नी को पहले भी कह चुके थे कि वो उनके साथ खुश नहीं है, वो अच्छे बर्ताव करे, लेकिन मालकिन कभी अच्छे बर्ताव नहीं की थी मालिक के साथ। इसलिए वो अपने को उसके साथ तलाक दे दी और मेरे साथ शादी कर ली है। मैं करीब तो थी, लेकिन नमक हरामी नहीं थी और ना ही मैं बेफिजूल का खर्चे भी करती थी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आप लोगों को। मिलते हैं कल का स्टोरी में और कुछ अच्छी चीज़ों की स्टोरी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं कल की स्टोरी में।